नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और अब आपके साथ मैं हूं विनोद कुशवाहा। मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन किए पूरे। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ को पूरा करने का दावा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान, वैश्विक घटनाक्रम तीसरे विश्व युद्ध का दे रहे हैं संकेत। धर्म और देश को बचाने संतों को आना पड़ेगा आगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर बवाल, कांग्रेसियों ने जोरदार किया प्रदर्शन, फूंका गया पुतला। कांग्रेसी नेता तैयब हुसैन की गिरफ्तारी पर स्थानीय नेताओं ने साधी चुप्पी। राजधानी में बैठे बड़े नेताओं ने भाजपा का षड्यंत्र बताया। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों में प्राप्त उपलब्धियों को लेकर जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हर सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित औद्योगिक सेक्टर के साथ सड़क, रेल सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ, जिसका असर भी दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपराध पर भी कहा कि साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेक होल्डर के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। हालांकि जब उनसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और गोलमोल जवाब देकर चलते बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का कार्यकाल पूरे हुए हैं और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। मैं समझता हूं ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 14 आर्थिक क्षेत्रों का चयन किया गया और उन 14 आर्थिक क्षेत्रों में जो राशि दी गई उसमें मूल रूप से आपका 3 लाख करोड़ रुपए की उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग। इसी प्रकार से आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना और साथ ही भारत के सड़क के नेटवर्क को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी। इसके साथ में किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, अभी तक किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं। जो एमएसपी 24-25 का जो लागू किया गया है, 12 करोड़ किसान लाभान्वित होकर 2 लाख करोड़ का किसान लाभ 2 लाख करोड़ का लाभ किसानों को हमारे मिलेगा। इसके साथ में नई सहकारिता नीति, ये हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं और नई सहकारिता नीति से इसका बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25,000 किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिट 5 पेंशन
वेतन स्कीम लागू किया गया है। 25 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू किया गया है। मध्यम वर्ग को लाभ देने के लिए हमारे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पहले दिए गए और 3 करोड़ घर अभी स्वीकृत किया गया है। इसमें 1 करोड़ शहरी आबादी के लिए और 2 करोड़ गांवों के लिए। मुफ्त में बिजली योजना, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जून से अगस्त 24 के बीच में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम अभी तक लगाया गया है। तो मुफ्त में उनके इलाज की सुविधा ये केंद्र सरकार के द्वारा भी 100 दिन के अंदर में लागू की गई है। उनकी आय की कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना कि 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूह बनाए गए और उसके लिए एक लखपति दीदी योजना जो बनाई गई है। अभी 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र जारी हुआ है और इसके पहले 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी जो बनी हुई है, 1 लाख से अधिक कमाई प्रति वर्ष उनके द्वारा की जा रही है। ये महत्वपूर्ण उनके द्वारा है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के जो कोताहट है, आप दिल्ली होकर आए हैं, कुछ मिला है क्या संदेश? ये अभी अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए भी बजट में जो प्रावधान लिए गए हैं, 63,000 जनजाति गांवों का विकास किया जाएगा। 5 करोड़ आदिवासी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव हो उसके लिए प्रयास किया गया है। सहायता से ई बसों की खरीदी की स्वीकृति की गई है। उसमें छत्तीसगढ़ में हमारे ई बस आ रहे हैं। हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है। जैसे कि 10 साल हो गए आपकी सरकार को, 100 दिन भी गुजर गए, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं ला पाए, आप लोग बड़े फैसले उसको भी लेने जाओ। आज मैं बताने आया हूँ कि 100 दिन का जो निर्णय है, आपने जो बात कही है, मंत्री जी उसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद में जीएसटी का विषय केवल एक सरकार के नहीं होता, किसी को शामिल करना है, किसी को घटाना है। देश में जितने भी हमारे राज्य सरकारें हैं, समय समय पर काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर कहीं स्वीकार किया जाता है, कहीं आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से उसमें एक एक करके निर्णय लिया जाता है और उसमें निर्णय आने वाले समय में लेंगे। इसके लिए लगातार हमारी बातचीत सरकारों की उसमें बातचीत हो रही है। युवाओं को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा भी इसमें की गई है। ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और प्रदेश एवं जिला स्तर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रवनीश सिंह और संजय गायकवाड़ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नेहरू चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मौजूद मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि लोकतंत्र या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति किसी पर गलत टिप्पणी ना करे। बीजेपी विधायक ने गलत टिप्पणी की है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू जी हैं, रणवीर बिट्टू जी, और शिवसेना शिंदे ग्रुप के विधायक हैं संजय गायकवाड़। इन दोनों ने राहुल जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, देश के युवा नेतृत्व हैं, उनके विरुद्ध, जिनकी माँ, जिनकी दादी ने और जिनके पिता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, उसमें संजय गायकवाड़ जी का कहना है कि राहुल जी की जीप को काट करके जो लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। दूसरे बिट्टू जी हैं, रेल राज्य मंत्री, उनका कहना है कि नंबर 1 के आतंकवादी हैं। तो जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, उसको आतंकवादी कहने वाले देशद्रोहियों के विरुद्ध उनका पुतला दहन करने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे लोग मंत्री और विधायक हैं, ऐसे पार्टी के लिए हम लोग शर्म भेजते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। उसके लिए पूरे ज़िले में, छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले में हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक बैद जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसकी हम सब कांग्रेस के लोग भर्त्सना करते हैं।
क्या मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज पुतला दहन किया जा रहा है। जो भी लोकतंत्र में संविधान इसका इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करें। इसी के विरोध में जो विधायक जी हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे देश के भविष्य हैं उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी किए हैं, ये निंदनीय है। हम उनके ऊपर कड़ी से कड़े कार्रवाई की मांग भी करते हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं। वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? आप ये हम लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस तरह के जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं इस अंकुश लगाना चाहिए। सरकार फेल है। मोदी जी के सरकार जो केंद्र में बैठी है, जब से तानाशाही सरकार बैठी है तब से आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या मांगों को लेकर अभी प्रदर्शन किया गया है? जिस प्रकार से भाजपा के लोग देश में वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द को, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। हमारे नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जो है केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ के द्वारा जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके लिए हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। रवनीत सिंह केंद्रीय मंत्री होते हुए जिस तरीके से झूठ बोल करके राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अभद्र भाषा का जो उपयोग किए हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस जनों में, आम आदमी में आक्रोश है। और वही संजय गायकवाड़ जो कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सिंधे गुट का विधायक है और वो जिस प्रकार से बात कर रहे एक देश के नेता, उस परिवार को जिसके परिवार ने देश के लिए शहादत दी, देश का नेतृत्व किया है, उस परिवार के व्यक्ति जो आज विपक्ष की आवाज़, आम आदमी की जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं देश के सदन में, उनके खिलाफ उनके जीव को काटने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को भाजपा जो है संरक्षण देकर के साफ दिखा रही है कि भाजपा की नीति पूर्व में जो गांधी को मारने वाले ये लोग हैं, गांधी की इन्होंने हत्या की, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले की हत्या की, आज भी जनता के मुद्दों को उठाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रकार का जो बात कर रहे हैं, उनका हम पुतला दहन यहाँ पर रखे हैं। अब पूरे देश में उनका विरोध होते रहेगा जब तक इस प्रकार की करनी उनके द्वारा होगी, भाजपा के द्वारा और भाजपा के द्वारा पाले गए लोगों के द्वारा, क्योंकि यही लोग पालतू किस्म के लोग हैं जो सिर्फ एक पद के लिए जिस प्रकार से आज बयान दे रहे हैं अपने आप को नंबर बढ़ाने के लिए ना, उसको पूरा देश समझ रहा है और देश जान रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज बिलासपुर पीताम्बरा पीठ पहुंचे। बुधवार को अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ इकाई की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में वे शामिल हुए, जिसमें संत समिति के द्वारा प्रदेश एवं देश हित में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाक्रम संकेत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में विश्व युद्ध संभव हो सकता है। ऐसे में हिंदुओं का कम से कम अहित हो, इस पर अभी से कार्य करना शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, देश बचेगा तो धर्म की रक्षा होगी। इसके लिए अब संतों को भी सामने आना होगा। उन्होंने कहा कि सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देकर सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत को हर मोर्चे पर लड़ना होगा। उनका मानना है कि वर्तमान में चीन तो शांत है, लेकिन उसकी जगह अमेरिका ले चुका है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ आंतरिक शत्रुओं से भी खतरा है। संत ने कहा कि संत समाज युवा संगठन का गठन कर रहा है, जिसके पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने देश और धर्म रक्षा पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। बार बार रसिया का यूक्रेन के मसले पे, यूक्रेन के पीछे नाटो की सेनाएं, अमेरिकी सेना, और रसिया ने कह दिया कि अगर आपने लंबी दूरी का मिसाइल दागा तो मानेंगे कि वो यूक्रेन की मिसाइल नहीं है, नाटो ने दागी है, इसलिए हम परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक देश ने छोटी बड़ी गलती से अगर परमाणु बम से हमला किया तो वो विश्व युद्ध में ही बदलेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के सामने अपने बचाव के लिए कोई और विकल्प नहीं होता है। हिंदू समाज मूलतः देव पूजक व्यक्ति है और देव पूजक जो होते हैं, हम अवतारवाद पे विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान अवतारी पुरुष करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अवतारी पुरुष भगवान राम अवतार लें, रावण का वध कर दें तो हम आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करेंगे। इस प्रकार की धारणाओं से ओवर कॉन्फिडेंस और
भारत का चुनाव जरूर था। तो यह कहना कि भारत का चुनाव, मैं अकेले बता दूं, अयोध्या और काशी जैसी सीटों पर 135 एनजीओ विदेशी काम कर रहे थे। मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में 2.5 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए गए और वहाँ पे विदेशी पैसे से, मैं नाम लेके कहता हूँ, जॉर्ज सोरोस के पैसे से जो एनजीओ ओपन सोर्स फाउंडेशन के नाम से काम किए गए, उसका एक प्रभाव पड़ा। और चुनाव के समय आप खुद देखिए कि भारत के चुनाव में कि संविधान खतरे में है, मोदी आ गए तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। यही बात अमेरिका में कही जा रही, ट्रंप आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। दोनों के चुनाव के निश्चित तौर से अमेरिका का चुनाव या भारत के चुनाव, इसका एजेंडा बनाने वाला वामपंथी जो खेमा है, जो भारत द्रोही खेमा है, जो मूल अमेरिकियों का द्रोही खेमा है, वो इसी प्रकार का एजेंडा करता है और उसके झांसे में जनता आ गई। और दूसरे भाषा में कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समाज को जो बातें समझानी चाहिए थी वो समझाने में विफल रहे। परंतु छत्तीसगढ़ ने समझाया, मध्य प्रदेश ने समझाया, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में समझाने में विफल रहे, कुछ सीटें कम हो गई। लेकिन पिछली बार 2019 के जो मतदान थे उससे 60 लाख ज़्यादा वोट पाए, फिर भी सीटें कम हुई हैं। तो ये उनका विषय है, राजनीतिक विषय है। परंतु मेरा विषय देश, और देश बचना चाहिए, देश रहना चाहिए। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व पार्षद तैयब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद जहां इस मामले में कांग्रेस संगठन के स्थानीय नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बड़े नेता इसे भाजपा का षड्यंत्र बता रहे हैं। जबकि इस मामले में साफ है कि तैयब हुसैन पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता दिवंगत रज्जब अली ने सुसाइड नोट में तैयब हुसैन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसी आधार पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। बता दें कि जमीन विवाद, दिवंगत कांग्रेसी नेता रज्जब अली को प्रताड़ित करने जैसे मामले पर काफी लंबे से समय से फरार चल रहे तैयब हुसैन को मंगलवार को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया था, जहां से तैयब हुसैन को जेल भेज दिया गया है। तैयब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद से ही जिला कांग्रेस संगठन में खलबली मची हुई है। संगठन से जुड़ा कोई नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है, तो दूसरी तरफ संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि अभी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। शुक्ला ने तो इस कार्यवाही को भाजपा का षड्यंत्र बता दिया है। सुनिए संचार प्रमुख शुक्ला का ये बयान। अब देखिए किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार किए जाने से अपराधी साबित नहीं होता है। यदि वो वास्तव में कुछ गलत किए होंगे तो पार्टी अपने अनुशासन के हिसाब से कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक पार्टी के पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है सामने। हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। तैयब हुसैन को हो सकता है पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया हो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कांग्रेसियों को प्रताड़ित कर रही है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। नगर पालिका के कर्मचारी अपने समय पर वेतन भुगतान सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चले गए हैं। इसके चलते नगर पालिका कार्यालय में सुबह से ही आज ताला लटका हुआ था। अपने कार्यों से नगर पालिका आने वाले नागरिक भटक रहे हैं और उनका काम अटक रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से नगर पालिका तखतपुर में कर्मचारियों का वेतन 3-4 महीने गुजरने के बाद 1 या 2 महीने का वेतन ही भुगतान हो पाता है। इससे नगर पालिका के कर्मचारियों को परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ता है। दुकानदारों से लिए गए उधार के सामान का तगादा रोज सुनना पड़ता है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने इस ओर बार कोई शासन की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन शासन की ओर से उन्हें समय पर वेतन भुगतान के लिए कोई विशेष पहल नहीं किया गया है। इसके चलते कर्मचारियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब नगर पालिका के कर्मचारी अपनी मांग पूरी कराने के लिए प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंदोलन कर रहे हैं। इससे आम जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र लेबर आ रहे हैं, हड़ताल के नाम से बंद है, तो खाली हड़ताल पर अच्छे। मोर नाम धनेश लहरे है और मोर भाई के नाम रोमन कुमार लहरे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलासपुर में सागौन लकड़ी की तस्करी करते एक तस्कर वन विभाग के हत्थे चढ़ा है। 2 तस्कर मौका पाकर फरार हो गए हैं। सोनपुरी के जंगल से तस्कर सागौन लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान तस्कर वन विभाग की टीम पर वाहन चढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे। टीम ने सागौन लकड़ी से भरे वाहन को जब्त कर आरोपी तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल कोटा बेलगैना क्षेत्र में वन विभाग को सूचना मिल रही थी कि सोनपुरी के जंगल से सागौन लकड़ी की तस्करी हो रही है। नाकेबंदी कर वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की। इसी बीच ग्राम पहंदा के पास एक वाहन वन कर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करते हुए भागने लगा। वन कर्मियों ने वाहन का पीछा किया, जिसे आगे ठेठवार पारा बरपारी के पास वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। इस दौरान वाहन में सवार तस्कर भागने लगे, जिसमें एक तस्कर धनीराम यादव बचने के लिए 20 फीट गहरे नाले में कूद गया, तो वहीं 2 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नाले में कूदे तस्कर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इसके साथ ही सागौन लकड़ी से भरे वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी तस्कर के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। वहीं फरार तस्करों की भी तलाश जारी है। बात है, गाड़ी निकला और गाड़ी से हमारे ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश की है। हम जैसे तैसे अपना बीच बचाव करके वहाँ से कूद के बचाए हैं। उसके बाद आगे उसका पीछा करते हुए गए तो केंदा पहले बरपारी रास्ते में अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद वो कीचड़ में डाल दिए और वहाँ से हम लोग फिर दौड़ाए उसको कीचड़ में, तो 20 फीट गहरे खाई में कूद के अपने आप को चोट का वो भागीदार बनाया और अपराधी को एक रंगे हाथ में हम लोग पकड़े। आपका परिचय बता दीजिए। पंकज कुमार साहू, परिचय रक्षक बेलगैना। वन मंडलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं श्रीमान उप वन मंडलाधिकारी के दिशा निर्देश और श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी के मार्गदर्शन पर 3:30 बजे करीब हम लोग इसको पहमदा अरपा पुल के पास मुलाकात हुआ है और वहाँ से हम लोग के ऊपर चढ़ाने के चक्कर में थे गाड़ी को। फिर ये लोग वहाँ से बीच बचाव करते हुए हम लोग आगे बढ़े और ये लोग फिर दौड़ाते फिर बरपाली गांव में कीचड़ में गाड़ी को घुसा दिए, वहीं पकड़ लिए फिर गाड़ी को। कितने लोग थे इसमें? इसमें 3 लोग थे, 2 लोग भाग गए और एक को पकड़े हैं, जो अपने बीच बचाव के चक्कर में 25 फीट गहरा खाई में कूद गया और उसके पैर में हल्के चोट आ गया है। आपका परिचय बता दीजिए। शिव कुमार पैकरा, परिक्षेत्र सहायक बेलगैना। पिछले दिनों स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में संविदा नियुक्ति के लिए राज्य शासन के द्वारा विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद 9 सितंबर को आवेदन करने की अंतिम तारीख थी। इसके बाद अब जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग दावा आपत्ति का काम पूरा किया जाएगा। बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में मौजूद विभिन्न स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालयों के लिए लगभग 187 पद स्वीकृत हुए हैं, जिनकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। जिले के लगभग 187 पदों के लिए 40,000 से अधिक आवेदन जिला शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद इसमें पत्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची दी जाएगी। इसमें अगर कोई पात्र उम्मीदवारों की कोई शैक्षणिक योग्यता कहीं छूट गई होगी तो 4 दिनों के अंदर वह इसे सुधार सकेंगे। तो वहीं कोई अपात्र का नाम पात्र की सूची में आ गया होगा तो दावा आपत्ति के माध्यम से उसे विभाग दूर करेगा। बुधवार को सभी पात्र उम्मीदवारों की सूची जिला शिक्षा विभाग के वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। इसके बाद आने वाले समय में सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद यहाँ पूर्ण रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी।
इसके साथ ही बुधवार को जिला समग्र शिक्षा के तहत विभाग की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनिधियों को लेकर प्राचार्य से सुझाव के साथ उन्हें निर्देश भी दिए गए। अनिल जी, पिछले दिनों स्वामी आत्मानंद में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकला था, कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं आप लोगों को? जी 187 पद हैं स्वामी आत्मानंद विद्यालय में, जिसके लिए भर्ती किया जाना था। केवल संविदा भर्तियों के लिए ये विज्ञापन था और इसके लिए पूरे जिले में 40,800 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। उस आवेदन पत्र का अभी प्रारंभिक परीक्षण करने के उपरांत जो पात्र आवेदक पाए गए हैं और जो अपात्र आवेदक पाए गए हैं, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज उस सूची को अपलोड किया जाना है और ये जैसे ही अपलोड होगा पात्र आवेदनकर्ता और अपात्र आवेदनकर्ता दावा और आपत्ति कर सकते हैं। यदि किसी का गलत इंद्राज हो गया हो या गलत अपात्र घोषित हो गया हो, उनकी पूरी 4 दिन की में वो अपने दावा आपत्ति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका नाम पात्र की सूची में आ जाएगा और कोई अपात्र यदि पात्र की सूची में आ गया है तो भी आपत्ति किया जा सकता है। तो यदि जायज़ होगा तो वो अपात्र की सूची में आ जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमारे जिले में जितने भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं उसमें लगभग 100% इस भर्ती के बाद पूर्ति हो जाएगी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। एक बैठक भी रखी है आपने इस संबंध में? जी हाँ, आज एक बैठक रखी गई है। ये प्रतिनियुक्ति के संबंध में है। जिन शिक्षकों ने सहमति दिया था वो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया जाना है। उसी के संबंध में उसका और परीक्षण करने के लिए सभी प्राचार्यों की आज बैठक बुलाई गई है। पिछले दिनों बिलासपुर महिला थाने के पास रात में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ था, जिसमें बोलेरो चालक ने एक्टिवा सवार 2 युवतियों को जबरदस्त ठोकर मार दी थी। इस सड़क हादसे में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो वाहन क्रमांक CG14C0851 का चालक सिविल लाइन की ओर से आ रहा था, जो शराब के नशे में चूर था, जिसने सामने से आ रही स्कूटी सवार 2 युवतियों को पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके चलते दोनों युवतियां रामवती यादव और प्रभाती दास को गंभीर चोटें आई थी, जहां घायल युवतियों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवती प्रतिभा दास ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी चालक कैलाश सतनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्गा मंदिर महिला थाना के पास एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवतियां घायल हुई थी, जिसमें से एक युवती इलाज के दौरान फौत हो गई है, जिसके आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया, जिन्हें जेल दाखिल किया गया है। बिलासपुर जिले के ग्राम सांवाताल पेड़ी कापा में 17 सितंबर को चौथे वर्ष 24 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया गया। 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 8 बजे से हरिनाम संकीर्तन शुरू किया गया और दूसरे दिन 8 बजे तक यह संकीर्तन चलता रहा। इसमें शामिल होने वाली सभी कीर्तन मंडलियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस अनुष्ठान में आचार्य बाल मुकुंद दुबे, पुजारी लखन राजपूत, वहीं आयोजन को सफल बनाने में अनिल राजपूत, नील कुमार, अश्विनी राजपूत सहित कई ग्रामवासी इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे रहे और दर्जनों कीर्तन मंडली जैसे अवधपुर कीर्तन मंडली, सावताल, दालपुरवा, सोनपुरी, घुटेली, खपरी, घोरहा, जुनवानी एवं अन्य जगहों की मंडलियां शामिल हुई। हरि कीर्तन का जो आयोजन रखा गया है, बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आसपास के 10-15 गांव से टोलियां यहाँ पे हर साल, ये चौथा वर्ष हमारे इस गांव में कार्यक्रम चल रहा है और समिति का हम बहुत आभारी हैं। हमारे ग्राम सांवाताल में इस प्रकार का आयोजन श्री राम हरि कीर्तन के रूप में बहुत सुंदर ढंग से मनाया जाता है, प्रति वर्ष बहुत ही सुंदर ढंग से। और हमारे ग्राम सांवाताल में कम से कम 15-20 टोलियाँ हर साल होती है और दूसरे दिन गणेश जी का विसर्जन होता है। पूरे गांव वाले मिल के उस विसर्जन में भाग लेकर आनंद पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। नाम क्या? सियानंद वर्मा, ग्राम सांवाताल। क्या कार्यक्रम? जय श्री राम भैया। हम लोग आज बिलासपुर जिले के सांवाताल पड़ी कापा गाँव में श्री राम नाम संकीर्तन का जो आयोजन है, उसमें अपनी पूरी मंडली के साथ चितावर गंगा ग्राम गुठेली से आए हुए हैं। यह जो सांवाताल में श्री राम नाम सप्ताह का कार्यक्रम है, वो काफ़ी लंबे वर्षों से प्रतिवर्ष लगातार होते आ रहा है और यह आयोजन जो है समस्त ग्रामवासी हिंदू संगठन के द्वारा
आयोजित किया जाता है। इसमें दूर दूर से आसपास के गांवों से श्री राम कीर्तन मंडली अपनी पूरी टीम के साथ मंडली के साथ आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा को श्री राम राजा राम के धुन के माध्यम से, नगाड़ों के साथ में, मांदर के साथ में, ढोलक के माध्यम से, गीत संगीत के द्वारा श्री राम नाम कीर्तन का जाप करते हैं। ग्राम सांवताल में जैसे कि हम हर वर्ष की तरह इस बार भी हरि कीर्तन मंडली करवाए हैं, जिसमें इस कार्यक्रम में सभी टोली को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस टोली में आया और अपने उपस्थिति दर्ज कराई। और हम अपने ग्रामवासियों का सहयोग से ये सारे कार्यक्रम करवा पाते हैं कि जैसे हम हर 4 साल से लगातार करवाते आए हैं, वैसे हम इस साल भी करवाएं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और आने जाने वाले हर प्रत्येक टोली को हम इनाम राशि भी देते हैं और ये कार्यक्रम सफल बनाने में सभी का हम धन्यवाद करते हैं। ठगी करने वाले, अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले आरोपियों को बिलासपुर की साइबर टीम ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा करते हुए साइबर सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले जय सिंह चंदेल को फोन के जरिए कुछ लोगों के द्वारा पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से 54,30,000 रुपए की ठगी की गई थी। इसके बाद प्रार्थी ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस द्वारा अकाउंट स्टेटमेंट के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही थी और उन्हें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खोजा जा रहा था। इस दौरान आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने बताया कि ठगी के पैसों को उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर उपयोग किया जा रहा था। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं। जून महीने में हमारे यहाँ एक प्रार्थी थे जो रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी है, उनको एक अननोन कॉल आया हुआ था कि आपके मोबाइल से एक पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड हुआ है और उसके नाम से उनको झांसे में लेकर लगभग 55 लाख की ठगी की गई थी, जिसमें हमारे साइबर रेंज थाने में केस रजिस्टर कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना में टेक्निकल इनपुट, बैंक डिटेल्स के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी, जिसमें आज राजस्थान और हरियाणा से हम लोग 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। तीनों को भी रिमांड में भेज रहे हैं। अभी इसमें जांच और जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। ये प्राइमरी अभी जो जांच हुई है उसके आधार पर अभी हमारे मामले में आरोपी हैं, इनको हम अभी रिमांड पे भेज रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, करिए कहाँ के रहने वाले लोग? इसमें 2 आरोपी राजस्थान के हैं, श्री गंगानगर के, और एक हरियाणा का है, जिला सिरसा का रहने वाला है। किस तरह से मशक्क़तों के बाद? हाँ, निश्चित तौर पे जो साइबर फ्रॉड के जो मामले होते हैं उसमें मेहनत लगती है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी और इसमें जो भी टेक्निकल इनपुट और डेटा थे उसकी विवेचना और समीक्षा के बाद हम इनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गणेश चतुर्थी पर विराजे भगवान गणेश की आवभगत और सेवा के पश्चात उन्हें अनंत चतुर्दशी पर विदाई दी गई, तो वहीं जय अम्बे समिति के द्वारा जगराता कार्यक्रम में बिलासपुर के प्रसिद्ध गायक अंचल शर्मा ने माता के जगराता से ऐसा समा बांधा कि दर्शकों की तालियां कार्यक्रम के अंत तक बजती रहीं। दर्शक गायकों के साथ साथ पूरे समय झूमते नजर आए। वहीं कई दर्शकों ने जगराता के दौरान नृत्य की भी प्रस्तुति दी। और अब चलते चलते एक बड़ी खबर पर नजर। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में त्रिशूल से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम चिल्हाटी के रहने वाले सोनाऊ राम खेती करने के साथ साथ जेसीबी से चलाने का भी काम करते थे। गर्मी के समय में सोनाऊ राम ने गंगा प्रसाद ओधोलिया का खेत बनाया था, जिसका खर्च 29,000 रुपये आया था, जिसमें से 13,500 रुपये उसी दौरान गंगा प्रसाद ने सोनाऊ राम को दे दिया था। बाकी बचत राशि का हिसाब उन्होंने सोनाऊ राम को अपने घर पर बुलाया और हिसाब में 9,400 रुपये काटकर बाकी 4100 रुपये देना कहकर वापस जब वह लौट रहे थे, इतने में गंगा और उसकी पत्नी ने सोनाऊ राम को गलत हिसाब देने की बात कहकर विवाद शुरू कर दिया। इस बीच गंगा का बेटा भी आ पहुंचा और तीनों में जमकर विवाद छिड़ गया। विवाद की परिणति इस रूप में हुई कि गंगा प्रसाद के बेटे ने शिवालय में रखे हुए त्रिशूल से उस पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में सोनाऊ राम ओधेतिया के द्वारा उसके ही परिवार के व्यक्तियों से पैसे की लेन देन की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस पर से उसके ही परिवार के व्यक्ति
गोलू द्वारा जो है वहीं घर में जो शिव जी का जो मंदिर होता है वहाँ पर जो त्रिशूल था उससे उस पर वार कर दिया गया है, जिस पर से प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पचपेड़ी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला लगातार ग्रैंड न्यूज़ पर जारी है। नमस्कार।